नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से टैरिफ्स के इतलाक पर कल रात को एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के इन इक़दामात को डम करार दे दी। आज अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ तिजारती जंग शुरू कर दी है। साथ ही वो झूठ बोलने वाले कातिल आमिर व्लादिमीर पुतिन को खुश करते हुए रूस के साथ मस्बत अंदाज में काम करने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात करें जो समझ आती हो। हम कैनेडियन माकूल लोग हैं और शाइस्ता हैं, लेकिन अगर ये टैरिफ ख़त्म नहीं होते तो हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने सूबों और खित्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि मुतअद्दिद गैर महसूलाती इक़दामात किए जाएं, ऐसे इक़दामात जो ये जाहिर करेंगे कि तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। मैं पहले अमरीकी अवाम से बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। हम ये नहीं चाहते, लेकिन आपकी हुकूमत ने आपके साथ ऐसा करने का इंतखाब किया है। अब मैं एक मखसूस अमरीकी शख्स से बराह रास्त बात करना चाहता हूँ और वो हैं डोनाल्ड। ये मेरी आदत नहीं है कि मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल से इत्तफाक करूं, मगर डोनाल्ड वो ये कहते हैं कि अगरचे आप बहुत स्मार्ट आदमी हैं, मगर ये आपका बहुत ही अहमकाना इक़दाम है। मगर फिर कल ही अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब में अपनी टैरिफ्स की धमकी को दोहराया और कहा कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में आप टैरिफ अदा करेंगे और कुछ मामलात में कहीं ज़्यादा अदा करेंगे। दूसरे ममालिक ने कई दहाइयों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है कि हम टैरिफ को इन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू करें। उन्होंने इंडिया का भी जिक्र किया। ट्रंप इंतजामिया के दौर में आप टैरिफ अदा करेंगे और कुछ मामलात में कहीं ज़्यादा अदा करेंगे। दूसरे ममालिक ने कई दहाइयों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है कि हम टैरिफ को उन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू करें। औसतन यूरोपीय यूनियन, चीन, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको और कनाडा और बहुत से दीगर ममालिक उसके मुकाबले में हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूल करते हैं जितना हम उनसे वसूल करते हैं। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। भारत से ऑटो टैरिफ 100% से ज्यादा वसूल करता है। हमारी मसनूआत पर चीन का औसत टैरिफ उससे दुगना है जो हम उनसे वसूल करते हैं। जनूबी कोरिया का औसत टैरिफ 4 गुना ज्यादा है। ये दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। ये निज़ाम अमेरिका के लिए मुनसिफाना नहीं है। मैं ये काम 1 अप्रैल को करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने ऊपर अप्रैल फूल डे का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। लिहाजा 2 अप्रैल से बाहमी टैरिफ्स लागू हो जाएंगे। हम पर दूसरे ममालिक जो भी टैरिफ लगाते हैं हम उन पर वही टैरिफ लगाएंगे। ये 2 तरफा होगा। जो टैक्स वो हम पर लगाते हैं हम उन पर लगाएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में ट्रंप ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों पर एक बार फिर तनकीद की और कहा कि अफसोस की बात है कि यूरोप ने यूक्रेन के दिफा पर जितना पैसा खर्च किया है इससे ज़्यादा रकम रूसी तेल और गैस खरीदने पर खर्च की है। आज मुझे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का एक अहम ख़त मौसूल हुआ है। ख़त में कहा गया है कि यूक्रेन देरपा अमन की खातिर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन से ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता और मादनियात और सलामती के मुआहदे के लिए यूक्रेन हर वक्त तैयार है जब आपके लिए आसानी हो। अफसोस की बात है कि यूरोप ने यूक्रेन के दिफा पर जितना पैसा खर्च किया है उससे ज़्यादा रकम रूसी तेल और गैस खरीदने में खर्च की है। हमसे 350 अरब डॉलर्स ऐसे ले लिए गए जैसे किसी बच्चे से कैंडी ली जाती है। दर हकीकत ऐसा ही हुआ है और उन्होंने 100 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। ये कितना बड़ा फ़र्क है। हमारे और उनके बीच में एक समंदर है जो हमें अलग करता है, जबकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मुझे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का एक अहम ख़त मौसूल हुआ। ख़त में कहा गया है कि यूक्रेन देरपा अमन की खातिर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता। मैं और मेरी टीम सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत में काम करने के लिए तैयार हैं ताकि देरपा अमन हासिल किया जा सके। हम वाकई इस बात की कदर करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी और आज़ादी को बरकरार रखने में कितनी मदद की है। मादनियात और सलामती के मुआहदे के लिए यूक्रेन हर वक्त तैयार है जब आपके लिए आसानी हो। मैं ज़ेलेंस्की की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने ये ख़त भेजा है। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मिला है। इसके साथ ही हमने रूस के साथ संजीदा बातचीत की है और हमें मजबूत इशारे मिले हैं कि वो अमन के लिए तैयार हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा?